हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना। हम गारंटी लेते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है इन्हीं सबों में से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, रोग शरीर के किसी एक अंग अथवा तंत्र में कार्य करने के क्षमता में कमी आने के कारण उत्पन्न जो लक्षण होता है वो रोग कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पाइथोजोन्स किसको कहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया पाइथोजोन्स, तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को पाइथोजोन्स कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में रोग जनकों से लड़ने की शक्ति होती है, उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सहज प्रतिरक्षा, तो प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाने वाले प्रतिरक्षा होती है जिसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। इंटरफेरॉन किसे कहते हैं, तो शरीर में वायरस का संक्रमण होने पर विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी होती है, उसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्जित प्रतिरक्षा, जब हमारा शरीर प्रथम बार रोग जनकों का सामना करता है तो कम शक्ति की अनुक्रिया होती है जिसे अनुक्रिया कहते हैं। फिर दूसरी बार रोग जनकों के सामना होती है तो उसे उच्च अनुक्रिया के तीव्रता होती है, इसी को उपर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस जो है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी नामक जो है जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, टाइफाइड, यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें रोगी के बुखार, कमजोरी, त्वचा तथा सिर में दर्द रहता है। अगला क्वेश्चन जो है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इनमें रोगी को थकान, सिर में दर्द, पेशियों में दर्द रहता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रेबीज जो है रेबिडो वायरस से होता है, जानवरों के काटने से होता है। इसमें कभी कभी रोगी को आग पानी देखकर डर लगने लगता है, इसलिए इसे रेबिडो रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एंटीबॉडी, किसी प्रतिजन के अनुक्रिया से बनी प्रोटीन जो उसी प्रजनन के विरुद्ध क्रिया को नष्ट करता है, निष्क्रिय कर देती है, प्रतिरक्षी कहलाता है। ये दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, IgG, IgM, IgD, IgE, IgA। अगला जो क्वेश्चन है, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, तो शरीर के बाहरी भाग से जाने वाले प्रतिजन कारकों का प्रतिरोध करना तथा रोग कारकों से रक्षा करना इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जन्मजात रोग, ऐसा रोग जो जन्म से उत्पन्न होता है जन्मजात रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, एड्स, यह एक ऐसा रोग है जो HIV के द्वारा होता है। इस रोग में रोगी के रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अमीबियासिस, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। इसे अमीबी अतिसार भी कहा जाता है। इससे रोगी के पेट में ऐंठन के साथ मल के साथ रक्त भी आता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फ्लेरिया, यह रोग जो है गोल कृमि एस्कार्सिक और फाइलेरिया कृमि उचेरिया के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन जो है, एलर्जी क्या है, तो एलर्जी एंटीजन अथवा पर्यावरणीय पदार्थों के प्रतिरक्षा तंत्र को अक्रियाशील एलर्जी कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालना है, तो सहज, यह अंतर्जात प्रतिरक्षा शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के साथ से ही हम सभी में उपस्थित रहता है। यह प्रतिरक्षा बाहरी कारक या जीवाणु को हमारे शरीर में प्रवेश में विभिन्न स्तर पर प्रतिरोध उत्पन्न करती है। बाह्य कारकों से प्रतिरक्षा के अंतर्गत प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, शारीरिक अवरोध, त्वचा शरीर का रक्षा करने वाली आवरण होती है।
त्वचा की बाहरी हानि स्तर एस्ट्रोडर्म कॉर्निया कोशिकाएं मृत एवं दृढ़ होती है। इसके कोशिका द्रव में केराटिन नामक दृढ़ तंतुमय प्रोटीन जमा हो जाती है। यह जलरोधी होती है। अंतः स्पेक्ट्रम कॉर्निया की केराटिन युक्त कोशिका रोगाणुओं एवं विषैले पदार्थों को शरीर में आने से रोकती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कायकीय अवरोध त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ ऐसे रासायन पदार्थ का रिसाव करता है जो रोगाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। अगला क्वेश्चन जो है, शराब अल्कोहल के दुष्परिणाम का वर्णन करें। तो देखिए, ड्रग अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव असभ्य व्यवहार, बर्ताव, हिंसा आदि रूप व्यक्त हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर इसमें श्वसन पात, हृदयघात, मानसिक एवं रक्त स्राव आदि हो सकती है, जिससे व्यक्ति सन्मुख भी हो जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अमीबियासिस क्या है, इसके कारक का नाम बताइए। तो अमीबियासिस जो है पेचिस प्रोटोजोआ परजीवी एंड अमीबियासिस एंटीहिस्टोलिका जो है अमीबा हिस्टोलिका को संक्रमण के कारण होता है। यह सूक्ष्मदर्शी परजीवी प्रोटोजोआ जो सामान्यतः बृहत्तम अंतः ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इनका जीवन चक्र 3 स्तर में पाए जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होती है तब उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बाह्य प्रजनन जब विभिन्न नस्लों के बीच पशुओं के बीच जो है प्रजनन होती है उसे बाह्य प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्त के रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो है, मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका परिसरण तथा उन्हें बेचने का होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, डेयरी फार्म प्रबंधन। तो डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिससे मानव खान के लिए दूध से है दुग्ध जो होता है तथा उसके उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर दुग्ध है, दूध और दूध से उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। तो कुक्कुट पालतू कुक्कुट का एक वर्ग होता है जिसका उपयोग भोजन के लिए अथवा उनके अंडे का प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रेशम के 4 किस्म के लिखें। तो देखिए, रेशम के 4 किस्म है, मलबरी जो कि शहतूत रेशम होता है, तासर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो कृषि के आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति कहलाता है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं परिष्कृत सिंचाई का जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती इसको जैविक खेती भी बोलते हैं। कृषि का वह प्रणाली है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग या न्यूनतम उपयोग के बल पर किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन क्या है। तो देखिए, यह एक तकनीक है जिसमें दूध या अल्कोहल को संरक्षण किया जाता है। इसमें दूध को 15 सेकेंड तक 70 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके 2-3 दिन तक इसको रखा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ये अन्य सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोक देती है या तो मार देती है। जो हमारे अंदर में होता है हानिकारक जीव उसको रोक देता है या उसको मार देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है,
लमार्कवाद। लमार्क ने जैव विकास से संबंधित उपार्जित लक्षणों को वंशागति नामक सिद्धांत दिया है। लमार्क के अनुसार अंग के प्रयोग एवं अनुप्रयोग के आधार पर लक्षणों के वंशागति होती है। अगला जो क्वेश्चन है, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस। रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस जो है आदि मानव के जीवाश्म की प्रारंभिक अवस्था है। ड्रायोपिथिकस कॉपी के समान है, जबकि रामापिथिकस मनुष्य के समान दिखता है।